हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। गाइस, आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ब्लॉग मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और ये लोग कौन है, कौन बात कर रहे हैं। और आज मैं आपको सब बताती हूँ ब्लॉग में, तो पूरा ब्लॉग देखना आप। और प्लीज़ मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देना। तो आज मेरे घर में आई है गांव से मेरी मौसी और मेरे मौसा। और यहाँ ये जो मौसी है, ये जो मैं दिखा रही हूँ, इनको नहीं पता है कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। तो थोड़ा सा फ़ोन को मैंने नीचे कर रखा है। तो ये मौसी है मेरी, जो ये बात कर रही हैं, और जो बगल में है वो है मेरे मौसा। और मम्मी भी बैठी हुई हैं, बगल में ही बैठी हुई है। मैं दिखाऊंगी। आज सारे लोग आए हुए हैं मेरे मायके से, जैसे कि मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी मम्मी, मौसी, मौसा। तो गांव से ही आए थे कल। और क्यों आए हैं ये मैं आपको ब्लॉग में बताती हूँ आगे। तो ये बैठे बैठे बात कर रहे थे कुछ अपनी ये सब। तो यहाँ मैंने सोचा कि चलो, मौसी ने बोला, मतलब मेरी शादी का मतलब याद कर रही थी कि हाँ, रेनू की शादी इतने साल हो गए। तो मैंने कहा चलो, अगर मेरी शादी ही याद कर रहे हैं तो चलो मैं वीडियो, अब मतलब शादी वाली वीडियो लगा ही देती हूँ। तो मैंने साथ ही साथ अपनी शादी वाली वीडियो मैंने लगा दी है। मेरी शादी की है ये, और सब लोग बैठ के देख भी रहे हैं। इससे ये होगा कि बोर भी नहीं होंगे। और मैं हूँ किचन में, मैं तो किचन में अपना काम कर रही हूँ। तो ये मैंने अपना फ़ोन वीडियो बनाने के लिए अपने भाई को दिया हुआ है, क्योंकि अब जब घर में गेस्ट आ जाते हैं तो आप लोग जानते ही हो कि बहुत सारे काम होते हैं, उनका चाय नाश्ता खाना पीना। तो फिर वही ना, मैं अपनी किचन में व्यस्त थी और यहाँ भाई बना रहा था। तो ये जो खड़ा है छोटा वाला मेरा भाई है ये। और यहाँ पे मेरी वीडियो देखने में सब मस्त है। तो ना गांव से, मतलब ना ससुराल में मेरे आई हैं, मतलब 7-8 साल बाद आई हैं। और जब कोई भी मायके से आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब शादी हो जाती है ना, सबसे रिश्ता ना के बराबर ही हो जाता है। लेकिन जब भी कभी कितने साल में आते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि अपनापन ही होता है उनमें। और आप लोग भी मेरे मौसा मौसी के साथ साथ मेरी शादी की वीडियो देख रहे हो। तो ये देख सकते हैं, ये हमारी मेरी ना और मेरी जयमाल होने जा रही है। और मैं बहुत ज़्यादा ना डरी हुई थी, हमारी जयमाल भी होगी। मैं जयमाल की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं किचन में थी, तो इस वजह से कि जयमाल हो चुका था। नेक्स्ट टाइम कभी वीडियो मतलब चलाऊँगी तो बनाऊँगी, मैं चलाती नहीं हूँ। तो बस मेरा जयमाल हो चुका है। और वही देखो, सब बातें कर रहे हैं शादी की, क्योंकि जानते ही हो ना, जब शादी की बात चलती है और शादी की वीडियो चलती है तो मतलब शादी की बात तो फिर तो पुरानी सारी बातें ताज़ा हो ही जाती हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। मैं क्या बताऊँ, मतलब ये हुआ था, ये हुआ था, ऐसे ऐसे करके बहुत सी बातें होती है। तो यहाँ पे अब ना, मतलब देख सकते हो, यहाँ पे अब मेरा ना फेरे के टाइम हो गया है। तो यहाँ पे जो रस्में होती है ना, जो पंडित रस्में करता है ना, तो वो अभी मतलब हो रही हैं। तो मतलब मंडप में हम बैठ चुके हैं ताकि हमारे रस्में स्टार्ट होंगी। और ये देख रहे हो ना, मेरे सर पे जो साड़ी है ना, क्योंकि कहते हैं ना कि मंडप में मामा की ही साड़ी पहनते हैं, पीली कलर की। तो किस किस के यहाँ पे ऐसा होता है मुझे बताना, मतलब कमेंट करके। मेरे यहाँ पे होता है कि मामा की पीली साड़ी पहनते हैं, लेकिन ना मेरा ब्लाउज नहीं सिला था तो मुझे ना सर पे ही रखना पड़ा। ये मतलब ये एक ना रिवाज होता है और बहुत शुभ होता है। ये मतलब शुरू से ही चलता आया, तो इसमें हम क्या ही बोल सकते हैं। तो अभी तक चलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है अभी, लेकिन वो मर्जी होती है हालांकि नहीं पहनना ना पहनना। तो यहाँ डुग्गू देख सकते हैं, नानी में इतना मतलब खुश है, नानी के साथ वो अपने बहुत खुश रहता है वो। A few moments later. तो गए शाम के बज चुके हैं 6:30, और मैं 6:30 बजे ना यहाँ पे कपड़े धो रही हूँ। और क्यों धो रही हूँ इतनी शाम में, मैं आप सब कुछ बताती हूँ हाँ ब्लॉग में। और मैंने ज़्यादा नहीं बना पाया था, मतलब मौसा मौसी सब लोग, मेरी मम्मी बहन आए थे ना, तो मैं नहीं ज़्यादा बना पाई थी ब्लॉग, क्योंकि फिर किचन का काम, फिर मतलब सब कुछ करना। तो और फिर इतने सालों बाद आए हैं तो बातचीत करना होता है ना, तो फिर मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि हम मतलब बातचीत सारे कर रहे थे, अपने में सारे मस्ती कर रहे थे। वो सारी पुरानी यादें, सब कुछ बातें गांव की, सब कुछ मतलब कर रहे थे ना, तो इतना मतलब अच्छा लग रहा था ना, मतलब सुकून मिल रहा था। और बार बार ना मतलब ऐसे दिल को सुकून मिल रहा था कि मतलब पहले के दिन क्या थे, बहुत बढ़िया थे पहले के दिन जैसे भी थे। तो वही दिन याद करके मैंने इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया था, मैं भी उसी में बिजी रह गई। फिर ना जानते हो, जब इतने सारे आते हैं तो फिर खाना पीना में टाइम लगता है, तो मैं नहीं बना पाई ब्लॉग वगैरह, मतलब उन लोगों का इतना नहीं दिखा पाई। तो 6 बजे मैं कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि वैसे तो मैंने मशीन सुबह ही लगा दिया था,
लेकिन ना मैं मतलब जो मेरी मम्मी मौसा मौसी है ना, वो लोग 11:30 12 बजे वो लोग आ गए थे। तो मेरे आधे कपड़े तो धुल चुके थे, तो सिर्फ मेरा मशीन में ना ये लास्ट वाले जो चादर वगैरह होते थे ना, मैंने वही डाला था। तो जब तक वो आ गए थे तो अब मैं क्या ही करती, अब उनके सामने मैं कैसे कपड़े धोती। एक तो इतने साल बाद आए वो भी गाँव से, और मैं काम करने लग जाऊँ तो ये भी अच्छी बात नहीं होती ना, कि कहीं देखेंगे कि देखो हम आए हैं इतनी दूर से और ये काम कर रही हैं। तो मैंने फिर मशीन बंद कर दिया था। मैंने कहा चलो शाम में जब भी जो होगा मैं धो लूँगी, तो कल धो लूँगी। तो ये चादर वादर था, तो मैंने फिर वही, अब चले गए हैं वो लोग, खाना पीना सब कुछ हो गया था। तो उसके बाद से ये लोग चले गए थे घर। मेरी मौसी गांव चली गई है वापस। और वो क्यों आई थी, क्योंकि ना उनके लड़के की शादी है, मतलब मेरे भाई की शादी है 3 फरवरी की, और ये इसलिए वो आई थी यहाँ पे मुझे कार्ड देने के लिए। पहली बार मतलब कोई आया था मेरे मायके से शादी का कार्ड देने के लिए। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता नहीं कि जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से कोई भी मेरे ससुराल आता नहीं है मेरी मम्मी के मायके की तरफ से, और ना ही कोई शादी वादी पड़ती है ना तो कोई कार्ड देने भी नहीं आता, ना कोई बुलाता है मुझे। लेकिन पहली बार कोई आया ना, तो मतलब मुझे, मैं इमोशनल से भी हो गई, मैं रोक नहीं पाई कि यार इतने सालों से कोई भी मुझे नहीं बुला रहा था, और पहली बार आई है मतलब मुझे मौसी मतलब कार्ड देने के लिए। वो भी मेरे भाई की शादी है, मुझसे छोटा है वो। बहुत खुशी होती है ना जब भाई की शादी होती है। हम बचपन से मतलब जब जब गाँव जाते थे तो जब मतलब रहते थे, खेलते थे एक साथ, अब कब बड़े हो जाते हैं ना पता नहीं लगता है। तो वही मेरी मौसी ना कार्ड देने आई थी मतलब शादी का भाई का। तो 3 फरवरी की शादी है, और बस इसलिए। और यहाँ पे देख सकते किचन में ना इतना सारा काम है ना, मतलब अब खाना पीना हुआ तो जाहिर सी बात है काम तो बढ़ेगा ही और बर्तन तो होंगे ही। तो मैंने फिर उन सब जल्दी जल्दी सब बर्तन साफ़ कर रही हूँ, और फटाफट यहाँ पे मैं ना किचन भी साफ़ कर रही हूँ। तो मिठाई लेके आई थी तो उनको मैं साइड कर रख रही हूँ, और बाद में ही खाऊंगी। तो यहाँ पे मतलब जो भी था ना, शाम के बज चुके हैं 6:30, और कपड़े भी मेरे मतलब मशीन में सूख रहे हैं। तो साथ ही साथ मैंने कहा जब तक कपड़े सूख रहे हैं मशीन में, तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी सूख गए थे फटाफट, तो मैं यहाँ पे लेके आ गई थी। और ये मैंने कहा बताया ना आपको कि मैंने आधे कपड़े धो लिए थे उनके आने से पहले, और मैंने सुखा भी दिया था। तो ये वही कपड़े हैं जो कि सारे कपड़े सूख गए हैं ये। और ये अब मतलब बस ये थोड़े बहुत चादर वादर रह गए थे, तो बस इनको अब सुखाना है। तो मैं सब कपड़े निकाल रही हूँ, और इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि बारिश तो आज होगी ही होगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना धूप बहुत अच्छी निकल रही है, बहुत अच्छी निकल रही है। गर्मी मतलब ठंडी नहीं लगती ज़्यादा, मतलब ठीक है, सिर्फ सुबह शाम की ठंडी है, बाकी दिन की मतलब गर्मी नहीं लगती है। तो यहाँ पे ना मैं सब कपड़े सुखा रही हूँ एक एक करके। अब ये रात भर में सूख जाएंगे तो इनको मैं सुबह उतार लूँगी, और जो सूख गए थे तो मैंने उनको उतार लिए थे। और अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मौसी तो मेरी कार्ड दे के चली गई हैं, और लेकिन ना मैं बीच में फंस गई हूं कि क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी हो गई कि अचानक से ना कुछ भी हो जाता है। मतलब हो ऐसा नहीं जाता कि कुछ बड़ा हो गया है। अब मतलब ऐसा है कि मतलब पहली बार है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि कार्ड आया है, इतने सालों से मतलब बुलाते नहीं थे, और लेकिन मैं जा नहीं पाऊँगी, क्योंकि आप लोग को जैसे पता है कि मेरे सास ससुर नहीं है, वो गाँव गए हैं। 15 दिन उनको आज हो गया है गए हुए, और मैं कैसे चली जाऊं छोड़ के ये सब। और फिर वही बात है ना कि अगर चली भी जाऊं तो फिर वही ये ज़िंदगी भर का मुझे हमेशा ताना सुनना पड़ेगा कि छोड़ छाड़ के चली गई अपने भाई की शादी में। तो मुझे वही बहुत अब ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मैं कितनी बदनसीब बहन हूँ जो अपने भाई की शादी में भी नहीं जा सकती हूँ मैं। अब वही समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अब मैं मना तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वही चीज़ है ना कि जब पहली बार आया और इतने सालों बाद आया, तो वही ना जाने से बस वही होगा कि जो रिश्ता मतलब होना है वो भी अब हमेशा के लिए मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगा। तो वही कहते हैं ना कि एक औरत को ना मतलब सब कुछ देख के चलना होता है, कि मतलब शादी के बाद ऐसा नहीं होता कि वो हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से कर ले, लेकिन नहीं, क्योंकि उसको ना चारों तरफ से सोच समझ के चलना होता है, चाहे कैसा भी हो ससुराल। तो यहाँ पे ना मैं सब्ज़ी मंडी गई थी, और फिर ना रात के 9 बजे मैं सब्ज़ी मंडी गई थी। तो लेट सब्ज़ी मंडी गई थी क्योंकि काम ही ज़्यादा हो गया था करते करते मेरे को, और मैं सब्ज़ी लेके आई थी। और ना आज मेरे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सस्ती सब्जी थी, आप मानोगे नहीं, 10-10 रुपये किलो सब्जी थी। और फिर उसके बाद ना मैंने ये सारी सब्जी 10-10 रुपये में ही लिए, क्योंकि हम 3 लोग हैं तो ज़्यादा सब्जी लेके मैं क्या करती। और ये जो पालक मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये देसी पालक है जो कि ज़्यादातर ना गाँव में मिलता है, यहाँ बहुत कम मिलता है दिल्ली में। तो
मैंने एक गड्डी ले ली क्योंकि ना आलू की भुजिया के साथ ना अच्छा लगता है बनाने में। और बाकी सब मैंने गोभी है वो भी 10 रुपये किलो था, टमाटर 10 रुपये किलो, मतलब सब कुछ था, 15 रुपये आलू था। तो गैस आप लोग बताने कि आप लोग के यहाँ पे ना सब्जी का सस्ती हुई या नहीं हुई, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आप लोग, ताकि मुझे इससे पता लग सके कि आप लोग मतलब कौन कौन मेरा ब्लॉग वॉच करता है पूरा। तो मैं तो सब्जी ले आई हूँ जितनी मुझे चाहिए थी, और जितनी मतलब हम 3 में हो जाए। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरा ब्लॉग पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करता। मिलती है एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।